हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेस क्लास। पिछले क्लास में हमने देखा था स्प्लिट वैल्यूएशन, यानी कि एक मटेरियल के लिए आप कैसे मल्टीपल वैल्यूज ले सकते हैं एक सिंगल प्लांट के लिए। तो अगर आपने वो वाला क्लास मिस कर दिया है तो आई बटन से जाके चेक कर सकते हैं, आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा। तो आज के क्लास में हम देखने वाले हैं एक्सटर्नल सर्विस प्रोक्योरमेंट। तो एक्सटर्नल सर्विस प्रोक्योरमेंट होता क्या है और इसके सारे जो डिटेल्स हैं हम जानेंगे आज के क्लास में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एक्सटर्नल सर्विस प्रोक्योरमेंट जैसे कि हमारे काफ़ी सारे, जैसे कोई भी बिजनेस यूनिट हो या फिर कोई भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो, कोई भी आपका बिजनेस हो, तो उस पे काफ़ी सारे आप सर्विस प्रोक्योर करते हैं। जैसे आपका काफ़ी सारे एसेट्स होते हैं, जैसे आपके काफ़ी सारे डिवाइसेस होते हैं, मशीनरी होते हैं। तो वो सारे जो चीज़ होते हैं, जैसे आपका कंप्यूटर होता है, आपका एसी होता है, आपका कोई भी मशीन हो आपका, तो उन सारे चीज़ों का आप क्या करते हैं, कुछ पीरियोडिक सर्विसेज करते हैं, आप मेंटेनेंस एक्टिविटी उसके ऊपर करते हैं। तो उसके लिए हो सकता है कि आप वो सर्विस जो है वो बाहर से प्रोक्योर कर रहे हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक्सटर्नल सर्विस प्रोक्योरमेंट का जो सिनेरियो है वहां पे आता है। तो एक्सटर्नल सर्विस प्रोक्योरमेंट में हम क्या करते हैं, गुड्स के बदले हम वहाँ पे सर्विस प्रोक्योरमेंट करते हैं। तो सपोज जैसे कि आपको एसी का मेंटेनेंस करना है या फिर आपको कोई इलेक्ट्रिकल कोई वायरिंग आपको करना है, तो वो सारा चीज़ जो है आपको हो सकता है कि बाहर से प्रोक्योर करना पड़े। तो उसके लिए आपको एक्सटर्नल सर्विस प्रोक्योरमेंट का जो सिनेरियो है वो लेना पड़ेगा। तो ये एक्सटर्नल सर्विस प्रोक्योरमेंट काम कैसे करता है। तो नॉर्मली हमारा ये सर्विस प्रोक्योरमेंट जो है, ये नॉर्मल हमारा जैसे पीओ हम करते हैं, स्टैंडर्ड पीओ जैसे करते हैं वैसे ही होता है। बस यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस है। यहाँ पे आपको जीआर के बदले में सर्विस एंट्री सीट एंटर करना पड़ेगा। जैसे हमारा नॉर्मल सिनेरियो में, नॉर्मल पीओ में हम क्या करते हैं, पहले पीआर बनाते हैं, फिर पीओ बनाते हैं, फिर जीआर बनाते हैं, उसके बाद आईआर बनाते हैं। तो यहाँ पे जीआर के बदले में यहाँ पे हम क्या करते हैं, सर्विस एंट्री सीट लेते हैं। तो यहाँ पे बाकी जो प्रोसेस है, जैसे अगर आपके अगर आपको वेंडर नोन नहीं है तो आप यहाँ पे पीआर के बाद आरएफक्यू कोटेशन एंड कोटेशन कंपैरिजन भी कर सकते हैं, या फिर अगर आपको वेंडर नोन है तो आप यहाँ पे डायरेक्टली पीआर के लिए पीओ बना सकते हैं। तो ये बेसिकली है हमारा सर्विस प्रोक्योरमेंट का जो प्रोसेस है, जो साइकिल है वो ऐसा ही है। तो यहाँ पे पहले हमको पीआर बनाना पड़ेगा। जब भी कोई रिक्वायरमेंट जनरेट होता है तो उसके लिए पीआर होगा। पीआर के बाद हम उसको पीआर के साथ में ही हम उसको पीओ बनाएंगे। फिर पीओ होने के बाद हम उसको सर्विस एंट्री सीट पे लेंगे, क्योंकि ये हमारा सर्विस एंट्री है। तो उसके लिए हमको एक सर्विस एंट्री सीट बनाना पड़ेगा जहाँ पे आपको सर्विसेज एंट्री करना पड़ेगा। तो यहाँ पे नेक्स्ट जो है, आपको सर्विस एंट्री सीट बनाने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आईआर करना पड़ेगा। तो पीओ के रेस्पेक्ट में आईआर आपको करना पड़ेगा। तो ये है बेसिकली हमारा प्रोसेस। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, थोड़े से आईएमजी सेटिंग्स भी देखना पड़ेगा। तो चलिए चलते हैं एसएपी के स्क्रीन में और देखते हैं क्या है इसका आईएमजी सेटिंग्स। तो यहाँ पे आईएमजी सेटिंग्स के लिए आपको जाना पड़ेगा एसपीआरओ। यहाँ पे हम जाते हैं मटेरियल मैनेजमेंट, फिर यहाँ से आपको एक्सटर्नल सर्विस मैनेजमेंट मिल जाता है। एक्सटर्नल सर्विस मैनेजमेंट में यहाँ पे जो काफ़ी सारे सेटिंग्स है, जैसे सर्विस मास्टर का सेटिंग्स हो गया। तो सर्विस मास्टर के अंदर यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशनल स्टेटस आपको सर्विस कैटेगरी के लिए डिफाइन करना है। फिर आपको सर्विस कैटेगरी, अगर आपको कोई सर्विस कैटेगरी भी है वो भी आपको यहाँ पे डिफाइन करना है। फिर आपको यहाँ पे नंबर रेंज डिफाइन करना है। तो ये बेसिकली है सर्विस मास्टर का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो आपको यहाँ से करना है। नेक्स्ट जो है, यहाँ पे नंबर रेंज आपको सर्विस, जो आपका सर्विस प्रोक्योरमेंट के लिए जो आपका पीओ जनरेट होगा, यहाँ पे आप उसके लिए नंबर रेंज डिफाइन कर सकते हैं। अगर आपको सेम जो आपका बाय डिफॉल्ट सिस्टम डिफॉल्ट अगर पीओ आप नंबर रेंज नहीं लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पे कस्टम नंबर रेंज भी ले सकते हैं। तो नेक्स्ट जो है, यहाँ पे डिफाइन स्क्रीन लेआउट है। डिफाइन स्क्रीन लेआउट बेसिकली हमारा क्या होता है, फील्ड सिलेक्शन होता है। जैसे कि आपको सभी को पता है फील्ड सिलेक्शन कैसे करना है, कौन सा ऑप्शनल या फिर मैंडेटरी या फिर रिक्वायर्ड एंट्री लेना है। तो वो सारा चीज़ जो है आपको पता है। यहाँ पे हमारा सर्विस के हिसाब से, सर्विस के ऊपर जो परचेज रिक्विजिशन बनेगा उसके लिए कौन सा फील्ड सिलेक्शन लेना है, कोटेशन के लिए कौन सा फील्ड सिलेक्शन लेना है, फिर यहाँ पे परचेज ऑर्डर के लिए कौन सा सिलेक्शन लेना है, ये सारा चीज़ यहाँ से आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप टी कोड के हिसाब से भी यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे
ME21 के हिसाब से भी आप यहाँ पे परचेज ऑर्डर के लिए भी आप यहाँ पे फील्ड सिलेक्शन कर सकते हैं। ये आपको ऑलरेडी पता है आपको कौन से फील्ड कैसे सिलेक्ट करना है, मतलब ऑप्शनल लेना है, डिस्प्ले लेना है या फिर रिक्वायर्ड लेना है, वो आपको पता है। आप यहाँ से जाके कोई भी ग्रुप में चेक करके आप देख सकते हैं कौन सा फील्ड मैंडेटरी है या ऑप्शनल है। अगर आपको चाहिए तो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। तो इसके बाद जो हमारा आता है वो है यहाँ पे मेंटेन कंडीशन फॉर सर्विस, मेंटेन कंडीशन फॉर सर्विसेज। तो ये बेसिकली क्या होता है, जैसे हम प्राइसिंग प्रोसीजर लास्ट टाइम कॉन्फ़िगर किए थे, ये वैसा ही यहाँ पे कंडीशन हमको मेंटेन करना पड़ता है सर्विसेज के लिए। तो यहाँ पे जैसे कंडीशन टाइप हो गया, एक्सेस सीक्वेंस हो गया या फिर कंडीशन टेबल हो गया, फिर कैलकुलेशन स्कीमा हो गया, ये सारा चीज़ आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी कस्टम यहाँ पे बनाना है तो आप यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं। और यहाँ पे मैसेजेस पे अगर आपको कोई भी यहाँ पे टेक्स्ट मैसेज या फिर आउटपुट कंट्रोल करना है तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर आउटपुट कंट्रोल पे आप अगर जैसे टेबल होता है, एक्सेस सीक्वेंस, सेम हमारा जैसे आउटपुट कंट्रोल होता है यहाँ पे सर्विस एंट्री सीट के लिए आप यहाँ पे बना सकते हैं। तो ये था बेसिकली जो हमारा IMG सेटिंग्स है, वो ये था, आप यहाँ से कर सकते हैं। तो हम सिस्टम डिफ़ॉल्ट जो भी बाय डिफ़ॉल्ट है उसी के साथ ही जाएंगे। तो अभी हम देखते हैं इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमको एक टेस्ट केस बनाना पड़ेगा। टेस्ट केस के हिसाब से हम यहाँ पे सर्विस प्रोक्योरमेंट करेंगे। तो टेस्ट केस में सबसे पहले जो आता है वो है सर्विस मास्टर रिकॉर्ड। आपको AC03T कोड में सर्विस मास्टर रिकॉर्ड बनाना है। हम जब भी क्रिएट करेंगे इसको, हम बाय मेन्यू पाथ जाएंगे तो आपको मेन्यू पाथ भी पता चल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कौन सा इसका टी कोड है। तो नेक्स्ट जो है आपको यहाँ पे कंडीशन रिकॉर्ड जो है वो आपको मेंटेन करना है। इसका जो टी कोड है वो है ML33। तो ML33 में आपको यहाँ पे कंडीशन रिकॉर्ड बनाना है। तो कंडीशन रिकॉर्ड बेसिकली हमारा क्या होता है, आप कुछ कॉम्बिनेशन में जैसे वेंडर मटेरियल, वेंडर प्लांट और हमारा जो परचेज ऑर्गेनाइजेशन होता है उसके अगेंस्ट में आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे कंडीशन रिकॉर्ड बना सकते हैं। जैसे हम कंडीशन रिकॉर्ड मटेरियल के लिए बनाते थे, मटेरियल के लिए एक प्राइस मेंशन करते थे, वैसे ही आप यहाँ पे सर्विस के लिए एक जो है प्राइस मेंटेन कर सकते हैं। तो जब भी आप वो वाला उस कॉम्बिनेशन में आप जब भी पीओ बनाएंगे तो आपका प्राइस जो है वो बाय डिफॉल्ट पिक कर लेगा। तो नेक्स्ट जो है आपको क्या करना है, पीआर बनाना है। सर्विस के लिए पीआर बनाना है विथ जो हमारा अकाउंट असाइनमेंट कैटेगरी रहेगा वो रहेगा के यानी कि कॉस्ट सेंटर, और जो यहाँ पे आइटम कैटेगरी रहेगा वो रहेगा डी यानी कि सर्विसेज। तो नेक्स्ट जो है आपको क्या करना है, पीओ बनाना है विथ रिस्पेक्ट टू पीआर। यहाँ पे आप इन ME21N में आपको पीओ बनाना है। फिर उसके बाद आपको सर्विस एंट्री सीट बनाना है ML81N में। फिर आपको IR बनाना है माइरो में। तो चलिए देखते हैं ये प्रोसेस कैसे काम करता है। तो सबसे पहले हमको सर्विस मास्टर रिकॉर्ड बनाना है। तो सर्विस मास्टर रिकॉर्ड बनाने के लिए हमको जाना पड़ेगा लॉजिस्टिक्स, फिर यहाँ से मटेरियल मैनेजमेंट, फिर यहाँ पे सर्विस मास्टर से हमको जाना पड़ेगा सर्विसेज, फिर यहाँ पे सर्विस मास्टर है तो हमको ये वाला क्लिक करना है। तो यहाँ से आपको क्या करना है, क्रिएट न्यू सर्विस पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे क्रिएट न्यू सर्विस में क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक्टिविटी नंबर आप कुछ भी दे सकते हैं, आप इंटरनल ले सकते हैं या फिर यहाँ पे सपोज हम दे देते हैं यहाँ पे हम सपोज मैनुअल ले लेते हैं, और यहाँ पे सर्विस कैटेगरी आप कुछ भी यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं ड्रॉप डाउन से। तो आप यहाँ से सर्विस कैटेगरी जो है यहाँ पे ड्रॉप डाउन से चूज कर सकते हैं, जैसे बेसिक सर्विस या फिर कोई भी सर्विस आपका कैटेगरी है आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो सपोज हम यहाँ पे प्लांट मेंटेनेंस सिलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको बेस यूनिट ऑफ मेजर लेना है, तो हम यहाँ पे ईचएस में ले लेते हैं। तो ये जो यूनिट ऑफ मेजर है ये यानी कि, तो ये जो यूनिट ऑफ मेजर है ये ईच यानी कि एक एक क्वांटिटी के ऊपर आता है। तो आप यहाँ पे ईचएस ले सकते हैं या फिर आप कोई भी अपने हिसाब से बेस यूनिट ऑफ मेजर ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसको एंटर कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको एक शॉर्ट टेक्स्ट डालना पड़ता है। तो यहाँ पे हम एक शॉर्ट टेक्स्ट ले लेते हैं। तो यहाँ पे बेसिक डेटा टैब में यहाँ पे जो भी फील्ड्स हैं जैसे कि मटेरियल सर्विस ग्रुप हो गया, ऑथराइजेशन ग्रुप हो गया, टैक्स इंडिकेटर हो गया, वैल्यूएशन क्लास हो गया, ये सारा चीज़, डिवीजन हो गया, ये सारा चीज़ आप एंटर कर सकते हैं। हालांकि ये जो सारे फील्ड्स है ये ऑप्शनल है, अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको परचेज डेटा पे क्लिक करना है। परचेज डेटा ओपन जो यहाँ पे
बटन है इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। उसके बाद ही यहाँ पे आपको जो है परचेजिंग के लिए ये एक्टिव हो जाएगा। तो इसको हम सेव कर लेते हैं। तो हमारा जो डेटा रिकॉर्ड है वो मेंटेन हो गया, सर्विस मास्टर मेंटेन हो गया। अभी हमको क्या करना है, सर्विस कंडीशन मेंटेन करना है। तो यहाँ पे कंडीशन रिकॉर्ड हमको मेंटेन करना है, तो उसके लिए हम जाते हैं सर्विस कंडीशन। यहाँ पे वेंडर विथ प्लांट है, वेंडर विदाउट प्लांट है, तो हम वेंडर विथ प्लांट पे जाते हैं और यहाँ पे ऐड पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे आप कंडीशन रिकॉर्ड का जो टी कोड है वो देख सकते हैं, ML33 का आ रहा है। तो यहाँ पे आप परचेज ऑर्गेनाइजेशन, वेंडर और प्लांट ले सकते हैं। तो हम यहाँ पे 1000 प्लांट के हिसाब से ले रहे हैं, क्योंकि हमने काफ़ी टाइम इसको ट्राई करके देख लिया है। अपना जो प्लांट हमने T110 के हिसाब से जो हमने बनाया था, जो अपना कस्टम प्लांट है, वहाँ पे GL अकाउंट के इशू के वजह से जो आपका PO है वो सेव नहीं हो पा रहा है। तो जीएल अकाउंट के हिसाब से जीएल अकाउंट का इशू के वजह से वहाँ पे पीआर जो है वो सेव नहीं हो पा रहा है। तो इसके वजह से हम यहाँ पे 1000 प्लांट के ऊपर ले रहे हैं। तो यहाँ पे परचेज ऑर्गेनाइजेशन सपोज हम 1000 ले लेते हैं, वेंडर भी हम यहाँ पे 1000 ले लेते हैं और प्लांट भी हम यहाँ पे 1000 ले लेते हैं। तो यहाँ पे एक्टिविटी में आपको यहाँ पे ड्रॉप डाउन से मिल जाएगा जो आपका एक्टिविटी यानी कि जो सर्विसेज है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो आप यहाँ से ले सकते हैं। तो सपोज हम यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन 01 जो है हम इसको ले लेते हैं। तो यहाँ पे ELEC 01 जो है वो एक्टिविटी है। यहाँ पे अमाउंट आप एंटर कर सकते हैं। सपोज हम यहाँ पे 100 रुपीज़ देते हैं और इसको हम एंटर कर लेते हैं और इसको हम सेव कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये ऑलरेडी एक हमारा एंट्री है। इसके लिए यहाँ पे आपको क्रिएटेड कंडीशन के लिए यहाँ पे पूछ रहा है। तो यहाँ पे आप ये ओवरलैपिंग कंडीशन है, इसके लिए आप यहाँ पे ओके कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम इसको सेव कर लेते हैं। तो नेक्स्ट जो है हमको क्या करना है, पीआर बनाना है। तो उसके लिए हमको जाना है /n ME51 में। तो यहाँ पे आइदर आप परचेज रिक्विजिशन जो है वो स्टैंडर्ड भी ले सकते हैं या फिर फ्रेमवर्क पे भी ले सकते हैं। तो हम यहाँ पे स्टैंडर्ड रिक्विजिशन ले रहे हैं और यहाँ पे आपको आइटम अकाउंट असाइनमेंट कैटेगरी में आपको क्या लेना है, के लेना है, जो कि आपका यहाँ पे कॉस्ट सेंटर रहेगा। और यहाँ पे आपको जो आइटम कैटेगरी है यहाँ पे आपको डी लेना है ताकि आपका सर्विस रहे। और यहाँ पे शॉर्ट टेक्स्ट में आप जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रिकल सर्विस ले सकते हैं और यहाँ पे आपको जो है प्लांट आपको एंटर करना रहेगा। तो प्लांट हम यहाँ पे 1000 ले लेते हैं और इसको एंटर कर लेते हैं। तो यहाँ पे जब भी आप आइटम कैटेगरी डी लेंगे उसके हिसाब से यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे और एक टैब जनरेट हो जाएगा जो कि सर्विसेज का टैब है। तो यहाँ पे आपको सर्विस नंबर और क्वांटिटी यहाँ पे मेंटेन करके रखना है। तो यहाँ पे सपोज हम सर्विस नंबर जो है ELEC 01 जो हमने लिया था वही ले लेते हैं और यहाँ पे क्वांटिटी जो है उसको सपोज हम 10 ले लेते हैं और यहाँ पे एंटर कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको GL अकाउंट और कॉस्ट सेंटर एंटर करना है। तो जैसे कि हमने ऑलरेडी बताया था कि अगर आप अपने प्लांट के ऊपर लेंगे तो यहाँ पे GL अकाउंट के कुछ इशू के वजह से यहाँ पे ये सेव नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए हम यहाँ पे 1000 प्लांट के लिए ले रहे हैं और यहाँ से हम एक कॉस्ट सेंटर ले रहे हैं। तो यहाँ पे ड्रॉप डाउन से आप कोई भी कॉस्ट सेंटर यहाँ पे चूज कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो GL अकाउंट और कॉस्ट सेंटर दोनों ही आप अपने हिसाब से यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे ओके कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमको परचेज ग्रुप डालना है, तो हम इसको सेव कर लेते हैं। तो हमारा जो परचेज रिक्विजिशन है वो क्रिएट हो गया है 13408। तो हम अभी इसी के लिए परचेज ऑर्डर बनाएंगे जो सर्विस ऑर्डर होता है। तो हम यहाँ पे जाते हैं /n ME21N में। तो अभी हमको यहाँ पे आइटम डिटेल्स में जाके आइटम टैब में जाके परचेज रिक्विजिशन जो है हमको यहाँ पे एंटर करना है। यहाँ पे परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन लेना है और यहाँ पे वेंडर लेना है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले आप सर्विस टैब में यहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। यहाँ पे जो सर्विसेज है वो बाय डिफ़ॉल्ट कॉपी होके आया है, कहाँ से, हमारा जो पीआर है वहाँ से कॉपी होके आया था। और यहाँ पे जो प्राइस है वो हमारा कंडीशन रिकॉर्ड जो हमने ML33 में सेट करके रखा था
वहां से हमारा ग्रॉस प्राइस जो है वो प्राइस कंडीशन ले रहा है। तो नेक्स्ट जो है आप यहाँ पे मटेरियल डेटा टैब में जाके देख सकते हैं, यहाँ पे जो मटेरियल ग्रुप है वो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे पिक होके आ रहा है, और यहाँ पे जो आपका पीओ क्वांटिटी है वो 1 सिलेक्ट होके आ रहा है, और यहाँ पे यूनिट जो है वो एयू सिलेक्ट होके आ रहा है, जो कि डायमेंशन लेस है क्योंकि ये हमारा सर्विस प्रोक्योरमेंट है। तो ये बाय डिफॉल्ट आपका सर्विस का हिसाब से यहाँ पे एयू जो यूनिट है वो बाय डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से आएगा। तो यहाँ पे नेक्स्ट जो है आप डिलीवरी टैब में जा सकते हैं। तो डिलीवरी टैब में यहाँ पे हमारा गुड्स रिसिप्ट सिलेक्टेड है। अगर आप यहाँ पे गुड्स रिसिप्ट सिलेक्ट नहीं करते हैं तो आपको सर्विस एंट्री सीट में थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है। जहाँ पे सर्विस एंट्री करेंगे वहाँ पे पीओ जो हमारा जीआर करने के लिए वहाँ पे जो सर्विस एंट्री सीट होगा वहाँ पे एरर बताएगा कि आपका कोई भी लाइन आइटम नहीं है यहाँ पे एंटर करने के लिए। तो यहाँ पे नेक्स्ट जो है आपको इनवॉइस टैब में आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको सर्विस बेस्ड इनवॉइस वेरिफिकेशन जो है इसको सिलेक्ट करना है, और यहाँ पे टैक्स कोड अगर आपको देना है तो आप दे सकते हैं। तो नेक्स्ट जो है आप यहाँ पे कंडीशन टैब में चेक कर सकते हैं, यहाँ पे कौन सा कंडीशन टाइप और कौन सा प्राइसिंग प्रोसीजर जो है वो पिक कर रहा है, और यहाँ पे आप एनालिसिस में जाके देख सकते हैं कि कौन सा प्राइसिंग प्रोसीजर और कौन सा कंडीशन टाइप ऑलरेडी अवेलेबल है। तो अगर आपको चाहिए तो आप यहाँ पे दूसरा कंडीशन टाइप भी एंटर कर सकते हैं। तो ये बेसिकली हमारा जो डिटेल्स है सर्विस के लिए ये ज़रूरी है, तो हम इसको सेव कर लेते हैं। तो हमारा पीओ जो है वो क्रिएट हो गया है। ये नंबर पीओ ये नंबर रेंज के हिसाब से हमारा यहाँ पे क्रिएट हो गया है, क्योंकि हमने कोई अलग सा नंबर रेंज इसके लिए डिफाइन नहीं किया था। तो ये बाय डिफॉल्ट जो हमारा पीओ का नंबर रेंज है उसके हिसाब से आ रहा है। तो अभी हमको क्या करना है, सर्विस एंट्री सीट बनाना है। तो उसके लिए हम जाते हैं /n, यहाँ पे आपको सर्विस मास्टर के ऊपर आपको मिल जाएगा सर्विस एंट्री सीट। तो यहाँ पे मेंटेन में जाते हैं, ये टी कोड है ML81। आई होप आपको पैथ जो है वो याद रहा। अगर आपको याद नहीं है तो आप एक बार जाके दोबारा से देख सकते हैं। तो मटेरियल मैनेजमेंट में जाना है, मटेरियल मैनेजमेंट के बाद सर्विस एंट्री सीट में जाना है और वहाँ से मेंटेन करना है। तो यहाँ पे हमको अदर परचेज ऑर्डर पे क्लिक करना है, और यहाँ पे हमारा जो परचेज ऑर्डर है उसको हमको लेना है और यहाँ पे एंटर कर देना है। तो यहाँ पे आपका परचेज ऑर्डर जो है वो यहाँ पे आ रहा है। तो अभी आपको क्या करना है, यहाँ पे क्रिएट एंट्री सीट पे क्लिक करना है ताकि आपका जो सर्विस एंट्री सीट है वो क्रिएट हो पाए। तो पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे एक शॉर्ट टेक्स्ट देना है। शॉर्ट टेक्स्ट जैसे कि यहाँ पे हम इलेक्ट्रिकल सर्विसेज यहाँ पे ले लेते हैं। तो यहाँ पे शॉर्ट टेक्स्ट एंटर करने के बाद आपको सर्विस सिलेक्शन का जो बटन है यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे फ्रॉम परचेज ऑर्डर आपको सिलेक्ट करना है, ये ऑलरेडी हमारा सिलेक्टेड है। तो यहाँ पे आपका परचेज ऑर्डर नंबर और लाइन आइटम नंबर यहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ पे हम इसको कंटिन्यू कर लेते हैं। तो अभी आपको ये लाइन आइटम यहाँ पे शो कर रहा है, यहाँ पे जो टेक्स्ट है, जो सर्विस नंबर है और क्वांटिटी प्राइस सारा यहाँ पे शो कर रहा है, और मटेरियल ग्रुप भी यहाँ पे शो कर रहा है। तो इसको आप सिलेक्ट करिए। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे एडॉप्ट सर्विसेज पे क्लिक करना है ताकि ये सर्विस जो है ये हमारा एडॉप्ट हो जाए। तो एडॉप्ट सर्विसेज करने के बाद आपका ये सर्विसेज जो है ये मेन स्क्रीन पे शो करेगा। तो जब भी आपका मेन स्क्रीन पे शो करेगा उसके बाद ही आपको यहाँ पे एक्सेप्ट करना है। तो आप जब एक्सेप्ट कर लोगे, ये नॉर्मली हमारा जैसे हम जीआर करने के टाइम में माइगो में जैसे हम आइटम ओके सिलेक्ट करते हैं, ये वैसा ही हमारा एक्सेप्ट का बटन जो है ये उसके लिए है। तो हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। तो हमारा ये मटेरियल विल बी एक्सेप्टेड दिखा रहा है, तो हम इसको सेव कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा सर्विस एंट्री सीट सेव हो गया है और एक्सेप्टेंस डॉक्यूमेंट ये पोस्ट हो गया है। तो ये एक्सेप्टेंस डॉक्यूमेंट कुछ नहीं है, हमारा जीआर डॉक्यूमेंट है। आपको नंबर रेंज से पता चल रहा होगा कि यहाँ पे जो ये नंबर है ये जीआर का नंबर रेंज है। तो आप अगर यहाँ पे चाहते हैं तो ये जीआर का डिस्प्ले में भी जाके आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो हम सपोज जाते हैं माइगो में, और यहाँ पे डिस्प्ले में हम अपना डॉक्यूमेंट नंबर एंटर कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन 01 और क्वांटिटी, और यहाँ पे जो कॉस्ट सेंटर जो भी हमने सिलेक्ट किया था वो सारा चीज़ यहाँ पे आ रहा है, जीएल अकाउंट सारा चीज़ यहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ पे मटेरियल टैब में आप मटेरियल ग्रुप भी देख सकते हैं, और क्वांटिटी वेयर टैब में परचेज ऑर्डर डेटा में भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो अभी हमारा सर्विस एंट्री सीट जो है ये हमारा बन गया है। अभी नेक्स्ट स्टेप जो है हमारा क्या करना है, हमको माइरो करना है। वो प्रोसेस आपको ऑलरेडी पता है कि माइरो कैसे करते हैं।
ये आपका काम है, आप माइरो इसके लिए एंटर करें। अगर आपको कोई भी इशू आता है, कोई भी एरर आता है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछें, या फिर अगर आपने ग्रुप ज्वाइन किया है तो ग्रुप में भी पूछ सकते हैं। तो ये था बेसिकली जो सर्विस प्रोक्योरमेंट का सिनेरियो है, सर्विस प्रोक्योरमेंट का जो प्रोसेस है, जो साइकिल है, वो यही था। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपने ग्रुप में ज्वाइन किया है तो ग्रुप में भी पूछ सकते हैं, या फिर आप एक बार इसको रिपीट करके भी देख सकते हैं। तो मिलते हैं फिर अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद एंड टेक केयर।